देखिए, स्टिंग से दूध का दूध, शराब की शराब, मतलब जैसे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है ना किसी मुद्दे का। अब बीजेपी दावा कर रही है भाई एक नया स्टिंग आ गया, स्टिंग से दूध का दूध और शराब का शराब हो गया। क्या बीजेपी के स्टिंग से शराब घोटाले का पर्दाफाश हो गया? सच से सामना, क्या सच से सामना करा दिया बीजेपी ने स्टिंग के जरिए? ये वो स्टिंग है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक और स्टिंग जारी कर दिया। इससे पहले भी एक स्टिंग जारी किया था आरोपी नंबर 13 के पिता का, कुलविंदर मारवा। अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं भाई साहब, मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा है। आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा। स्टिंग ऑपरेशन में वो क्या दावा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, खुद देख लीजिए एक बार। स्टिंग चला दीजिए भाई। अरे आप ऐसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया, 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर इन्होंने लिख दिया जी कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं और सोचा नहीं। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया। मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएन को भी पता था कि क्या हो रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर्स पुराने मार दिए बेचारे। पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ का कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा दो 5 करोड़ का लाइसेंस। ऐसा कौन सा बम फट गया दिल्ली में कि एकदम से जहां बेटी बिकती थी 4 लाख 5 लाख महीने की, वहां बिक रही 15 लाख। ये सारे के सारे अगर ये एनालिसिस, अगर ये इस चीज को अंदर जाए तो ये जो गुजरात का शोर में जाते हैं ना कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में दारू कहां से जा रही है? गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। आज दिल्ली से जा रही तो पंजाब से जा रही होगी, क्योंकि पंजाब में भी सेम पॉलिसी लागू कर दी। पंजाब का प्लान क्या है? पंजाब में भी सेम। पंजाब में इन्होंने क्या किया, 12 की का 10% कर दिया, क्योंकि शोर मच गया था 12% का, तो 12 10 कर दिया। बाकी तो सब कुछ सेम है। पंजाब में रिटेलर छोटे कर दिए। सिसोदिया तो इसमें बहुत बनाया हुआ सरकार ने, इनकी पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए। उसके अंदर मरे भी 300-400-500 करोड़ पे तो बना ही लिया होगा। अब देखिए, जिनको आप सुन रहे थे स्टिंग, दरअसल शराब घोटाले में आरोपी नंबर 9 और शराब कारोबारी अमित अरोड़ा का है। अब स्टिंग ऑपरेशन में अमित अरोड़ा कई सनसनीखेज दावे कर रहे हैं। अमित अरोड़ा का दावा है कि शराब घोटाले के लिए शराब कारोबारियों से एडवांस में ही 100 करोड़ रुपए ले लिए गए थे। सुनिए ये वाला चंक, सुनिए बहुत ध्यान से, कि पहले ही सबसे 100 करोड़ रुपए ले लिए गए थे। ये वाला चंक एक बार सुना दीजिए भाई। अरे आप ऐसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। अच्छा, इसके अलावा मनीष सिसोदिया की भूमिका पर क्या दावा करा है वो भी एक बार सुना दीजिए। मनीष सिसोदिया जो इस मामले में आरोपी हैं, इस घोटाले में, वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी कम से कम 400-500 करोड़ रुपए बना लिए होंगे। जी हां, मनीष सिसोदिया पर ये आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा दावा कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने कम से कम इस पूरे पॉलिसी के जरिए 400 से 500 करोड़ रुपए बना लिए होंगे। वो वाला एक बार इससे सुना दीजिए। सिसोदिया तो इसमें बहुत बनाया हुआ सरकार ने, इनकी पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए। उसके अंदर मरे भी 300-400-500 करोड़ पे तो बना ही लिया होगा। मतलब मरे से मरे 300 से 400 करोड़ रुपए, 400 से 500 करोड़ रुपए, मरे से मरे 400 से 500 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया ने बना लिए होंगे। वैसे वो कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने घोटाले की नई शराब नीति बनाई और शराब घोटाले से जो कमाई हुई है उसे पंजाब और गोवा के चुनावों में खर्च किया। ये अब तक आरोप बीजेपी लगाती थी, लेकिन आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा कह रहे हैं कि जो शराब नीति से पैसा कमाया वो पंजाब और गुजरात चुनावों में लगाया। सुनिए। ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया, 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर इन्होंने लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। अच्छा, हुआ यह कि बीजेपी के स्टिंग के बाद, क्योंकि स्टिंग के बाद स्टिंग, पहले एक दूसरा स्टिंग था, बीजेपी ने एक और स्टिंग जारी कर दिया है। ये
अब हुआ ये कि बीजेपी के स्टिंग के बाद मनीष सिसोदिया ने भी चैलेंज दे दिया है। मनीष सिसोदिया ने चैलेंज कर दिया कि भाई ये स्टिंग जाके दे दो सीबीआई को और मुझे 4 दिन में गिरफ्तार करके दिखाओ। मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी से हैं और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ डॉली जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। आपका स्वागत है डॉली जी। हमारे साथ शहजाद भाई, शहजाद आपका स्वागत। हर्षवर्धन जी और रोशनलाल जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। आम आदमी पार्टी ने कैसे नहीं दिया भाई, बताने के लिए बताना जरूरी है। शहजाद, पहले मैं आप ही से शुरू कर रहा हूँ। ये चुनौती कबूल है, चैलेंज कर रहे हो? चुनौती कबूल है? देखिए, एक तो स्टिंग के बाद सन्नाटा क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या अरविंद केजरीवाल ने तय कर दिया है कि मनोज सिसोदिया को वो बलि का बकरा बनाकर उसका त्याग देना चाहते हैं, इसीलिए कोई आज ना पीसी हुई ना कोई आकर उनका बचाव कर रहा है, उल्टा उन्हीं को अपने सहारे छोड़ दिया है। पर दूसरी बात देखिए, स्टिंग मास्टर अरविंद केजरीवाल, इस देश के स्टिंग मास्टर, उन्होंने हमें क्या बताया था और हम उनको सीरियसली लेते। उन्होंने कहा था कि कहीं पर भी कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो तो फोन लेकर स्टिंग रिकॉर्ड करो और मुझे भेज दो, मैं कार्रवाई करूंगा। तो आज वही तो किया है। स्टिंग किसी ने किया है, सार्वजनिक पटल पर था। हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने देखा नहीं होगा, तो हमने कहा कि देखिए सार्वजनिक डोमेन में आया है, पहला स्टिंग भी आपको सौंप दिया है, दूसरा भी सौंप दिया है। अब आप बताइए कि इस पे करना क्या है। अगर वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, जैसे कि सत्येंद्र जैन पर तो कोर्ट के आदेश आ गए, स्टिंग छोड़िए, कोर्ट के 4 आदेश। कल भी एक आदेश आया है कि इनको लिकर मामले में भी इनकी पूछताछ कीजिए। 4 महीने से जेल में है, कोई राहत नहीं मिल रही। कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि का बता दिया है, कट्टर करप्ट बता दिया है, हवालाबाज बता दिया है। उसके बावजूद भी केजरीवाल जी कार्रवाई नहीं कर रहे। तो पहले केजरीवाल जी बता दे कि स्टिंग आने के बाद भी स्टिंग मास्टर अब भ्रष्टाचार के रिंग मास्टर बन गए हैं और वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद हम चुनौती स्वीकारेंगे। और बाकी आपको बता दूं, आप तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, ये चाहे हवाला घोटाला हो, शिकायत हम ही ने की थी, लिकर घोटाला हो, शिकायत हम ही ने की थी, क्लासरूम घोटाला हो, शिकायत हम ही ने की थी, सीवीसी की इंक्वायरी हुई, और जो बस घोटाला हो उसमें भी शिकायत हम ही ने की थी। तो चैलेंज तो हमने पहले से ही एक्सेप्ट की है कि आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार है उसको जो है उसका पर्दाफाश करेंगे। 4 दिन में गिरफ्तारी का। हाँ देखिए, ये वो कह रहे हैं ये दीजिए ना, ये स्टिंग आपके पास सारे सबूत हैं, आपके पास स्टिंग आपके पास है, गवाह आपके पास है, सारे आपके पास भरे बैठे हैं, इतने सबूत पता नहीं एजेंसी के पास होना हो। या आम आदमी पार्टी कह रही है तो दे दीजिए ना सीबीआई को ये। हाँ, तो खुले कैसे घूम रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे आओ, मुझे गिरफ्तार करो। 4 दिन में गिरफ्तारी का चैलेंज है। 4 दिन। पहले तो आज 15 तारीख है, 19 तारीख तक। बिल्कुल, आरोपी और अपराधी ये नहीं तय कर सकते कि भाई कब कौन किस प्रकार से एजेंसी काम करेगी, परंतु ये ऐसा ही हूबहू चैलेंज देते थे। सत्येंद्र जैन अगर करप्ट है तो गिरफ्तार करो, करप्ट है तो गिरफ्तार करो। हम बोल रहे थे कि कोर्ट में आप प्रमाण दे दो, करप्ट है तो गिरफ्तार करो। जब करप्ट थे और गिरफ्तारी हुई, आज तक राहत नहीं मिली है और आज कहते हैं कि क्यों गिरफ्तार कर दिया, क्यों गिरफ्तार कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चलिए, आप तो कह रहे सीबीआई को कब उसको अपना काम करना चाहिए, आपके पास तो प्रमाण है ना। एक ऑडियो भी था उनके पास हमारे खिलाफ, उसकी डेट और टाइमिंग हम बता रहे क्या? हम जब बोलते कि है तो दे दो, दिखा दो। अमन जी के शो पे मुझे बताया गया राहुल जी के पास भेजा है, उन्होंने शायद प्ले कर देंगे आपके साथ। तो वो अपना तो प्ले नहीं करते जो है उनके पास। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, लोकतंत्र को खतरा, पार्टी तोड़ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है हम बता रहे, बोल रहे कि बता दो तो बताते नहीं। अच्छा, ये भी सवाल है कि स्टिंग विंग भी करने लगी है पार्टी अब। ऐसा है, देखिए हम ये बड़ा ये पत्रकारों का काम होता है स्टिंग करना। नहीं, एक सेकंड रोहन जी, एक मिनट बस, एक कमेंट और, क्योंकि ये सवाल बड़ा बुनियादी है भाई। ये आप लोग स्टिंग विंग भी करने लग गए हैं। पहले एक स्टिंग आ रहा है, दूसरा स्टिंग आ रहा है। हम एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल का काम ये होता है सार्वजनिक पटल पर जो भी चीजें उसको सार्वजनिक तौर से उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे और उससे जवाबदेही मांगे। ये स्टिंग हमने कराया नहीं है। हाँ, पर ये बात जरूर है कि ये स्टिंग अगर ये स्टिंग नहीं, स्टिंग तो मीडिया के माध्यम से ही आया हमें। हम तो मीडिया के माध्यम से ही उठाते हैं चीजों को। ये स्टिंग तो आपने कराया, बीजेपी का तो स्टिंग है ये। नहीं, ये स्टिंग हमारा नहीं है, ये स्टिंग किया गया है, ये सार्वजनिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये स्टिंग में कहने वाली बात है, ये स्टिंग कहां से पब्लिक डोमेन है? तो आज आया है। नहीं, ये पब्लिक डोमेन में आया है, आपको नहीं पता? आज आया है पब्लिक डोमेन। मीडिया और सोशल मीडिया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक और चीज बता दूं,
ये स्टिंग के अगर आप तार अगर सच में निकालने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई केजरीवाल की पार्टी से ही होगा जिसने इसको पूरा करके मनीष सिसोदिया के सच को बाहर लाने का काम किया है। ऐसा भी हो सकता अच्छा, है। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास इसीलिए आऊं। आज कोई प्रवक्ता ऑफिशियली ना कोई प्रवक्ता नहीं, रोहन पीसी जी- कर रहा है ना कोई प्रवक्ता डिफेंड करने आया है। नहीं डिफेंड रोहन जी करेंगे ना। रोहन जी एक बात राहुल हाँ नहीं, राहुल जी राहुल जी तो करेंगे, राहुल जी मैं राहुल जी हर्षवर्धन तो जी आपके करेंगे। पास आ रहा हूं। लेकिन राहुल जी, आप जो शहजाद कह रहे हैं कि ये सन्नाटा इसलिए क्योंकि अब बलि का बकरा सिसोदिया जी को बनाने का प्लान हो गया इसलिए सन्नाटा है, कोई बात नहीं कर रहा है स्टिंग के बाद, ऐसा है क्या राहुल जी? देखिए, मैं आप समर्थक नहीं हूं, मैं लोकतंत्र समर्थक हूं अमन जी। सबसे पहले तो आप विरोधी हैं आप? नहीं, मैं लोकतंत्र समर्थक हूं। जिस तरह से देश में विपक्ष को कुचला जा रहा है तो आम उसको आदमी देख के पार्टी लोकतंत्र समर्थक है ना? बिल्कुल है समर्थक। तो आप समर्थक हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं तो पूरा जिस तरह से देश में विपक्ष को कुचला जा रहा है पूरा विपक्ष का ही समर्थक हूं मैं। अच्छा ठीक है, मैं चलिए इसमें आप देखिए- उसी लाइन पर हैं आप। हाँ। हाँ, मैं एक चीज मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ना अभी तक कंफ्यूजन है। उनको लग रहा है कि वो अभी भी 2014 से पहले वाले दुनिया में ही चल रहे हैं। वो स्टिंग ऑपरेशन करना, तमाम तरह की चीज करना, वो विपक्ष के राजनीति में ही जो लंबा समय किया। बड़े 8 साल से आप केंद्र में सत्ता में हैं। अब आपकी राहुल, जिम्मेदारी आपने स्टिंग देखा है? नहीं, मैंने स्टिंग देखा है? हाँ या ना? स्टिंग तो अभी आप भी दिखा रहे थे, मैंने देखा स्टिंग ही है, देख लिया। पहले भी तो देखा उसमें है। वो जो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया ने कम से कम 400-500 करोड़ मतलब गए से गए हालत में बनाए होंगे, इस पे कहिए। स्टिंग के कंटेंट पे कहिए ना, नहीं, मैं छोड़िए ना स्टिंग के शहजाद, छोड़िए बीजेपी। नहीं, वो मैं जो स्टिंग के आरोप कंटेंट पे है, देखिए। हाँ वो बताइए। मैं ये स्टिंग आरोपी के- नंबर 9 अमित अरोड़ा, बताइए। मेरा इसमें मरे से मरे 400-500 करोड़ मनीष सिसोदिया ने बनाए, मैं ये स्टिंग में दावा है। नहीं, स्टिंग में दावा है। मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई वो स्टिंग दे रहे हैं ना। सीबीआई की जांच भी चली, ईडी की जांच भी चली, तमाम एजेंसियां विपक्ष के घर। तो आप डेली सारे एजेंसियों को आपने लगा के ही रखा है कि उनका काम ही है आज इस विपक्षी नेता के घर, कल उस विपक्षी के नेता के घर। सत्ता पक्ष की तरफ तो वो कभी जाते नहीं। तो भाई आखिर इनकी तमाम जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? दिल्ली में हमने तभी से देखा जब से सरकार बनी, तो वहां पे भ्रष्टाचार निरोधी जितनी एजेंसियां थी दिल्ली सरकार की, उन तमाम शक्तियों को छीना गया हर तरफ, और वो तमाम केंद्र सरकार ने रखी। दिल्ली में इनके साथ साथ सांसद है, सब कुछ है। ये कह रहे हैं कि भाई हम पार्टी हैं। बिल्कुल, आप तो भाई दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी है। स्टिंग ऑपरेशन में अगर ये चीज कही जा रही है तो बुनियादी सवाल किसी के मन में भी उठेगा कि अगर वो 400-500 करोड़ रुपया घोटाले की बात हो रही है तो भाई प्रधानमंत्री जी तो घोटाला कहते थे कि 1 रुपया का भी घोटाला नहीं होना चाहिए। तो फिर कार्रवाई में देरी क्यों कीजिए ना, गिरफ्तार कर अभी दीजिए। मांग करते हैं सिसोदिया की गिरफ्तारी की। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भाई वो तो कह रहे हैं सोमवार तक, मैं तो कह रहा हूं तब अभी कर दीजिए। देखिए ये मामला क्या है, देखिए ये मामला जिस तरह का पता हो रहा है प्रदर्शित किया जा शहजाद हो ही रहा है। मैं हर्षवर्धन जी एक मिनट आ रहा हूं। पूरा कर दूं। अच्छा, कर पूरा कर लीजिए। मेरा लाइन ये है कि आपके पास तमाम एजेंसी है, एजेंसियां जांच कर रही हैं। हाँ। आप एक मामले का आपने पहले भाई शराब नीति कब आप लेके आए? आप जब लेके आए, दिल्ली तो ऐसा भी पूर्ण स्टेट नहीं है। जब आप लेके आ रही है गड़बड़ था, उस समय से ही आप लोग शोरगुल मचा रहे थे। तो उस समय को उपराज्यपाल ने इसे अनुमति कैसे दी? उनके पास तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर थी, केंद्र सरकार के पास ये शक्तियां थी कि ये शराब नीति दिल्ली में लागू ही नहीं होता, पहले लागू हो जाने देते हैं, फिर बाद में जो है कि तमाम उसका राजनीतिकरण करते हैं। तो नहीं राहुल दिक्कत जी, ये आप है। माफ करिएगा, आपको फैक्ट्स पता नहीं है। दिल्ली सरकार लेकर आई थी और सरकार ने वापस ली थी। नहीं, ये वापस सरकार ने ली। सरकार ने ली, सरकार ने ली। नहीं, मैं अगर कह रहा हूं अगर कि भाई अगर दिल्ली पूर्ण राज्य के केंद्रशासित प्रदेश है, अगर बता दीजिए। आप पॉलिसी के बचाव में हैं, उस पॉलिसी को नहीं, मैं वापस ले पॉलिसी लिया के आम आदमी बचाव में नहीं हूं। तो आप मैं तो- पॉलिसी के खिलाफ मैं तो चाहता हूं कि आपका स्टैंड भ्रष्टाचार मुझे नहीं, आप आबकारी नीति के साथ है, उसके खिलाफ है। भाई मैं ना तो उसका समर्थन में ना विपक्ष हूं। मैं तो केवल एक चीज कर रहा हूं। मैं क्या सवाल पूछूं मैं आपसे? भाई राहुल जी, आप आबकारी नीति के साथ है, उसके खिलाफ है? भाई मैं तो सच्चाई के साथ हूं। तो आबकारी नीति सच्ची थी? नहीं, मैं तो ये कर रहा हूं, अगर वो गलत थी तो फिर वो अगर इतने वो लंबे गलत समय थी या तक वो सही लागू थी? कैसे रह गई? एक मिनट। सवाल तो फिर केंद्र सरकार से भी राहुल जी, पूछा जाएगा आराम ना। से, बिना आराम से, आबकारी नीति सही है गलत? मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं बीजेपी के दावे को पूछ रहा हूं। अरे देखिए, मैं आबकारी नीति सही है गलत? नहीं, मैं इसी में तो कह रहा हूं ना कि बीजेपी का दावा है ना गलत है। सही बोल नहीं सकते तो क्योंकि मैं अगर अच्छा, बीजेपी का दावा गलत है फिर उसको दिल्ली के जमीन पर उसको लागू क्यों होने बस दिया? करते हैं राहुल जी, बहुत मुश्किल है बचाना। आम आदमी पार्टी ने भी गैस नहीं भेजा। अच्छा देखिए, चलिए, ऐसा है, शहजाद, देखिए राहुल जी, मुझे एक बात बताइए, अगर ये आबकारी शराब घोटाले वाली नीति गलत नहीं थी तो वापस क्यों ली? इसी को चला के रखते। 1 महीने पहले तक हर्षवर्धन जी याद है, हम डिबेट में आते थे तो कहते थे दुनिया की सबसे बेस्ट शराब पॉलिसी है। अमन जी को बोलते थे, अमन जी आपको कुछ पता नहीं है, आतिशी आके बताती थी इतना रेवेन्यू बढ़ा है। अमन जी आपको तो पढ़ना ही नहीं आता, हमने इतना रेवेन्यू कमाया, इतना वर्ल्ड का बेस्ट पॉलिसी है, ये बोलकर जाते थे। और फिर जब सीबीआई की जांच हुई तो बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, ये तो एलजी ने करवाया, ये हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो वापस ले रहे इसको। मतलब सही थी तो वापस क्यों ली? कंफ्यूजन क्यों है? देखिए एक बार पूरा बोलेंगे, एक मिनट। अरे मेरी राहुल बात जी एक एक पूरी करके तो बोलेंगे, होने अच्छा दीजिए। लगेगा। शहजाद आप अब देखिए, हमारे जब से ऑलमोस्ट 2 महीने होने आए हैं, हम केवल 10 सवाल पूछ रहे। मैं 10 भी नहीं, आपसे 5 सवाल पूछता हूं। ये कमेटी रिपोर्ट थी, धवन कमेटी रिपोर्ट, उसने कहा था होलसेल जो है सरकार के पास रखना ताकि मोनोपोली इन चारों की ना बने।
क्यों उसकी बात नहीं मानी? 2 से 12% कमीशन नहीं करने को कहा था, फिर भी कर दिया आपने, क्यों किया? सुपर मुनाफा हुआ इन लोगों का। उन्होंने कहा था ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ठेका मत देना, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया, आपकी सरकार ने शो कॉज नोटिस जारी किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और आखिरी बात सुनिए, 30 करोड़ ईएमडी, 144 करोड़ का वेवर, ये सारी चीजें दी तो दी, उसके अलावा भी ये कैसी पॉलिसी थी कि सेल तो दुगनी हो गई परंतु आपका सरकार का रेवेन्यू घट गया। मतलब एक सरकार का रेवेन्यू, एक 750 ml की बोतल पर, इनको पता होगा ज्यादा, एक 750 ml की बोतल पर, नहीं अरे 1 पे 1 वाले हैं ये मेक इंडिया नंबर 1 पे 1 है, मेक इंडिया 1 पे 1 है ये, मेक इंडिया। अच्छा राहुल जी बीच में नहीं बोलते, राहुल जी बीच में नहीं, अरे राहुल जी सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, तथ्य रख रहा हूँ ना, तथ्य एक एक करके अच्छा लगे। 750 ml की बोतल पर, अब देखिए जनता थोड़ा ध्यान से सुने, 750 ml की बोतल पर सरकार को पहले 350 रुपए आते थे और ठेकेदार को 30 रुपए आते थे। अब ठेकेदार को 363 रुपए आते हैं और सरकार को मात्र 8 रुपए आते हैं। ये मुनाफा कराया क्यों? ये आप रॉबिनहुड नहीं, उल्टे रॉबिनहुड हो, मतलब सरकार से चोरी करके। इनके पूरे मैं राहुल जी आपके पास तब आऊंगा जब आप मुझे बताएंगे आप आबकारी नीति के साथ है खिलाफ है। मैं सच्चाई के साथ हूं, मैं आबकारी नीति सच्ची है, आपका स्टैंड मुझे नहीं पता होगा तो मैं आपके पास कैसे आऊंगा सर? आप आबकारी नीति के साथ है खिलाफ है? मैं देखिए वो जब आबकारी नीति अभी नहीं है, वापस तो ले ली, वापस ले तो मतलब गलत थी आबकारी नीति, वापस ले गया, मतलब आबकारी नीति गलत थी? नहीं, मेरा एकदम सिंपल एक लाइन। अरे आपका सिंपल स्टैंड बताइए। सुन तो लीजिए, केजरीवाल देखिए गलत सही तय करने के लिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो तय करेगी गलत है सही है क्या है वो। लेकिन अमन साहब मैं केवल एक लाइन कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी डे 1 से इसका विरोध कर रही थी, तो जब दिल्ली में ये लागू हो रहा था तो उसमें लागू कैसे होने दिया इसे? डॉली जी, दिल्ली पूर्ण आपको भी लग रहा है कि एजेंसी का, कांग्रेस पार्टी से है डॉली जी, आपको भी लगता है कि एजेंसी का मिसयूज है सिसोदिया के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ? क्या ये एजेंसी का मिसयूज है आपके हिसाब से डॉली जी? देखिए सीधी और साफ बात है कि जब लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग होता है तो कहीं अगर कार्रवाई सच में भी हो रही होती है तो लगता है कि एजेंसी का दुरुपयोग ही है, जैसा दिल्ली में हुआ। ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा रिचार्ज है, एक छोटा रिचार्ज है। एक देश को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में बेच रहा है, एक दिल्ली को शराब ठेकेदारों के हाथों में बेच रहा है। लगातार आप देखिए अडानी अंबानी की किस तरीके से आप देखिए उनकी बढ़ती जा रही है। पहले एशिया में नंबर 1 रईस हुए, फिर पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आ गए अडानी जी। इस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को शराब नीति में बढ़ावा दिया वो सबके सामने है। एयरपोर्ट जोन में आप देखिए किस तरीके से जिनका आज आप स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, यही अमित अरोड़ा जी, इनसे कितना इनसे 68 करोड़ का डॉली जी एक सवाल का आप एक काम करिएगा डॉली जी, मैं टाइमर चलाऊंगा। एक सवाल मेरे को, क्योंकि राहुल जी का भी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। डॉली जी अगर आप भी स्टैंड क्लियर कर दे, मैं एक सवाल ले रहा हूं आपसे, फिर आप बोलिएगा लगातार। एक सवाल अगर आपकी इजाजत हो, एक सवाल डॉली जी, एक सवाल फिर आप बोलिएगा लगातार, आप लगातार बोलिएगा। एक सवाल है जी, इस मामले में सिसोदिया सही है एजेंसी सही? एक को चुनिएगा जी, बोलिए पूछिए। सवाल मेरा यह है, इस मामले में एजेंसी गलत या सिसोदिया गलत? देखिए बिल्कुल सिसोदिया जी गलत है और यानी कि एजेंसी सही है, मतलब आप एजेंसी के साथ हैं, यही मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। आप एजेंसी के साथ हैं? बिल्कुल साथ है। प्राइवेट एजेंसी के साथ है, फायदा पहुंचाया है, प्राइवेट प्लेयर्स को जो इन्होंने फायदा पहुंचाया है, 68 करोड़ का नुकसान इन्होंने राजस्व को किया यहाँ पर। और लगातार इस नीति में एक साफ और क्लियर था, 210 का जो नियम 11 ख में स्पष्ट है कि टेंडर की स्वीकृति में 7 दिन के अंदर अंदर पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। एयरपोर्ट में जो इन्हीं अरोड़ा जी को दुकानें इन्होंने दी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। जब नहीं किया और सिर्फ 7 जगह की फीस इन्होंने भरी, उसके बाद भी इन्होंने 2022 तक इनके लाइसेंस कैंसिल करके दूसरे आदमी को इशू नहीं किए। तो एजेंसी को सर्टिफिकेट मिला, क्लीन चिट मिली, अच्छा लगा कांग्रेस पार्टी से। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में एजेंसी सही या गलत? सरकार ने, देखिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा, राहुल गांधी जी ने बार बार कहा, मुझे 5 दिन नहीं 500 दिन बुला लो, मैं लगातार आपके सभी सवालों का जवाब देता रहूंगा। हर्षवर्धन जी के पास जाना है। मेरा सीधा सवाल है, आपने बोला दिल्ली वाले मामले में एजेंसी सही है, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में एजेंसी सही या गलत? नेशनल हेराल्ड वाले मामले में एजेंसी सही या गलत? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अच्छा, बिल्कुल गलत। मतलब ये तो फिर सुविधा अनुसार हो गया ना मैम, आपके खिलाफ आई तो एजेंसी गलत हो। राहुल एक मिनट, राहुल जी ये खुले तौर पर स्पष्ट है। मैं आपको बता रही हूँ कि एयरपोर्ट जोन को 30 करोड़ की सिक्योरिटी वापस क्यों की इन्होंने, उनको 30 करोड़ की सिक्योरिटी वापस क्यों की, 68 करोड़ का नुकसान इन्होंने राजस्व का क्यों किया?
ठीक। 7 दिन में मैम, ऐसे ही कई सवाल नेशनल हेराल्ड मामले को भी है, 50 लाख लगाए, 90 करोड़ की संपत्ति, वो सारी चीजें भी हैं। इसलिए एजेंसी को हम कह देते हैं सुविधा अनुसार। एक मिनट में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का कमेंट ले रहा हूं। डॉली जी, अगर आपकी इजाजत। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो चैलेंज दे रहे हैं वो गलत तो नहीं है इस मामले में, मेरे को लग रहा है। इन आरोपियों के, आरोपी नंबर 9, आरोपी नंबर 13 के पिता, इन सबके तो 164 में सीआरपीसी में बयान हो गए हैं। जो जानकारी है हमारे पास 164 सीआरपीसी में, जो कि मान्य होते हैं कोर्ट के अंदर। तो फिर अगर इतने बड़े बड़े आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने मतलब मरे से मरे 400-500 करोड़ बनाए और ये सारी चीजें, तो फिर उनका चैलेंज तो सही है कि फिर वो खुले कैसे घूम रहे हैं भाई? इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे गवाह, इतने सारे स्टिंग है, सब कुछ है इनके पास, तो वो खुले कैसे घूम रहे हैं? उनका चैलेंज तो सही है बिल्कुल। हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है अमन जी। और मुझे भी लगता है कि जिस तरह की स्थिति दिख रही है उसमें प्रथम दृष्टया मुझे भी दिखता है कि अब तक तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। 4 दिन वाली चुनौती तो बहुत बाद में आई। लेकिन आज जो स्टिंग आया है, अगर देश में सबको ध्यान में हो तो इस स्टिंग को आम आदमी पार्टी की जो भी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो या कोई ऐसी कमेटी हो, पता नहीं है भी या नहीं है, उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो आंतरिक लोकपाल कहा गया था, उसके सामने इसको चलाना चाहिए था। सीबीआई तो अपनी तरह से काम करेगी, वो तो ना अरविंद केजरीवाल के कहने पे काम करेगी, ना भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम करेगी। लेकिन अपने यहाँ एक आंतरिक लोकपाल की बात कही थी। राहुल जी, मैं भी तो आप कह रहे थे मैं आप समर्थक नहीं हूं। जो आपको भी बुरा लग रहा है, आप तय कर लीजिए ना, आप इधर है उधर है, आप कंफ्यूज हैं। देखिए, आपने 2 सवाल पूछे थे सर उसमें भी। तो सर आप नेशनल हेराल्ड के मामले में आप हर्षवर्धन जी के बीच में बोले हैं ना, सीबीआई गलत। आप हर्षवर्धन जी के बीच में क्यों बोले? वो तो आपको टारगेट कर रहे हैं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप तो निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अभी आपने कहा नहीं अमन जी मैं आप समर्थक नहीं हूं, अभी आपकी अंतरात्मा जाग गई अचानक से। बीच में मत बोलिए ना सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। हर्षवर्धन जी कंप्लीट करिए। देखिए, अंतरात्मा आम आदमी पार्टी या उससे जुड़े लोगों की जाग वाग नहीं सकती, क्योंकि अंतरात्मा जागने के लिए आपको ये याद रखना पड़ता है कि आपने पहले क्या बोला है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो भी इस वक्त अमन चोपड़ा जी का शो देख रहे हैं वो याद करें कि इन्होंने कहा था कि पहली पार्टी है जिसके अंदर आंतरिक लोकपाल होगा, और आंतरिक लोकपाल तय करेगा कि कोई भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, किसी भी तरह का कुकर्म करेगा तो उसको हम अंदर देखेंगे और बाहर कर देंगे। बाद में जो एजेंसी तय करेगी, यानी एजेंसियों से बड़ा लोकपाल उनका होना था। और आज जब अपने सर पर आई तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया कौन सी कमजोर कड़ी हैं कि अब वो सीबीआई को चैलेंज कर रहे हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं। यानी अगर 4 दिन में गिरफ्तारी हो जाए तो वो कहेंगे देखिए हम तो कह ही रहे थे, पॉलिटिकल वेंडेटा है, भाजपा ने करा दिया। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो कहेंगे देखिए कुछ मिल नहीं रहा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की ये वाली जो पॉलिटिक्स है ये देश की जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और इस स्टिंग ने एक बार 10 सेकेंड प्लीज, इस स्टिंग ने जो काम किया है, देश के लोगों को शराब के कारोबारी, शराब की कमाई का खूब पता था, लेकिन शराब के कारोबार से इस तरह से कमाई कोई सरकार और उसके नेता कर सकते हैं, ये पहली बार दिखा, इस पहली बार पता चल रहा है। ठीक है, अब राहुल जी अब आप बोलिए। जो आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने खुलासा किया कि पॉलिसी घोटाले के लिए तैयार की गई, पॉलिसी सरकार ने तैयार नहीं की, कमीशन सरकार ने तय नहीं किया, घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा पंजाब चुनावों में हुआ, मनीष सिसोदिया ने मरे से मरे 400-500 करोड़ बनाए। ये सारे खुलासे होने के बाद, ये सारे इस तरह के आरोप अगर किसी और पार्टी पर लगते तो क्या इस्तीफा नहीं मांगती आम आदमी पार्टी? मांगती नहीं मांगती? राहुल जी आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल, आप मैं सही कह रहा हूं। हमें ना 2 मिनट का समय जरूर दीजिए। पहले बताइए मैं सही कह रहा हूं ना, इस्तीफा बनता है? इस्तीफा क्यों होगा इसमें? जब आप एक चीज बताइए, केवल आप स्टिंग कुछ भी ये आरोप किसी और पार्टी पर लगते तो क्या इस्तीफा नहीं मांगती आम आदमी पार्टी? आया ना ऑपरेशन। देखिए, सबसे पहला चीज तो सत्तारूढ़ पार्टी स्टिंग ऑपरेशन करे और उसके जिनके पास दुनिया भर की तमाम एजेंसियां हैं, उसके आधार पर बात कर लीजिए ना। वो गलत है, सही है? जो आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा दिख रहा है ना भाई, उसमें दिख रहा है, तो कह रहा है मरे से मरे मनीष सिसोदिया ने 400-500 करोड़ बनाए। वो क्या कह रहा है? वो स्टिंग ऑपरेशन, देखिए चोपड़ा साहब, वो स्टिंग ऑपरेशन कैसा है, उसकी सत्यता कैसी है, ये तो तमाम जांच जो सीबीआई करेगी, ईडी करेगी, वो जांच एजेंसी करेगी। लेकिन हाँ, नहीं 2 चीज में खाली एक पॉइंट में जोड़ रहा हूं। मैं केवल एक चीज ये कह रहा हूं कि ये चीज कह देना यहाँ पे कि भाई अभी एक स्टिंग ऑपरेशन आ गया और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी आप लगातार बार कह रहे हैं कि भाई नेशनल हेराल्ड के मामले में, तब फिर जो है कि वहां पे वो सोनिया गांधी भी कांग्रेस पक्ष से इस्तीफा दे दें। देखिए, सवाल यह है, देखिए नेशनल हेराल्ड का मामला भी 2014 से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। क्या वो इतना बड़ा मामला था कि ईडी अब तक उसके निष्कर्ष पर नहीं पहुंची? ये पॉलिटिकल वेंडेटा ही है कि चुन के आप, बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी ये चाहती है कि विपक्ष के नेता इलेक्शन ना लड़े। वो
एसी चला के अपने घरों में अपने कमरे में बंद हो जाए। वेंडेटा है, वेंडेटा है। मैं इसका ये consolidated- वेंडेटा नहीं होता अगर शहजाद, मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर वेंडेटा नहीं होता तो कोई मंत्रालय नहीं बचा जिन पर जांच न चल रही हो। बिल्कुल। आप सोचिए सत्येंद्र जैन, फिर आप देखिए अभी वो ट्रांसपोर्ट बस घोटाला भी एक और खुल गया है। क्लासरूम घोटाला भी है। हाँ, अब नहीं, कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जी के पास कोई मंत्रालय नहीं है इसलिए वो बचे। तो स्मार्टली उन्होंने कोई रखा नहीं कट्टर है। ईमानदार पार्टी में कोई है ही नहीं है कि नहीं, मनीष कौन बचा है सिसोदिया बताइए, पीछे ऐसे पड़े अब हुए मुझे हैं। शहजाद, एक आप important- शहजाद एक आप बोलिए, important- फिर मेरे को ब्रेक पर जाना है। राहुल जी ने बोला, राहुल जी इंटरप्ट ज्यादा मत कीजिएगा। राहुल जी मुझे बताइए, आपने बोला आप लोकतंत्र के सपोर्टर है, मतलब कोर्ट के भी सपोर्टर है? बिल्कुल बिल्कुल है। चलिए, ये स्टिंग ऑपरेशन को छोड़ देते हैं। मैं बोल रहा हूँ स्टिंग ऑपरेशन छोड़ दीजिए। ये कोर्ट का 2019 का अगस्त का ऑर्डर है। सत्येंद्र कुमार जैन हवालाबाज है। ये ट्रायल कोर्ट का जुलाई 2022। कोर्ट ने कहा है हवालाबाज है। मैं पढ़ के सुनाऊं आपको, आप थोड़ा अनुवाद कर लीजिएगा। The petitioners have themselves enclosed a copy passed in respect of Benami Dar, which inter alia notes that the cash that was routed through accommodation entries, जो पैसा भिजवाया गया था accommodation entries के रूप में, वो in fact belonged to सत्येंद्र कुमार जैन, वो उसी का था, सत्येंद्र कुमार जैन का, and it was at his direction that the entire transaction of हवाला was orchestrated। ये पैराग्राफ पेज 16 पैराग्राफ 30 अगस्त 2019 का। अब तो राहुल जी भी मांग करेंगे नहीं, सुनिए, इस एक और बताता हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो शुरुआत हुई है। अब फिर 2022 जुलाई 29 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेते हुए कहा सत्येंद्र जैन और उसके एसोसिएट्स ने हवाला फंड लिया और उससे एग्रीकल्चरल लैंड परचेज की। ईडी का दावा सही है और इस पर ट्रायल चले। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, फिर हाई कोर्ट ने 2022 जुलाई को कहा कि ये आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है और ये अरविंद केजरीवाल को पैरा 23 में डिसाइड करना है कि ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रखना है कि नहीं रखना। अब क्योंकि ये लोकतंत्र के सपोर्टर है, स्टिंग ऑपरेशन के नहीं है, लोकतंत्र के, कोर्ट ने कहा क्या इस पे सत्येंद्र जैन का इस्तीफा होना चाहिए या उनको वीवीआईपी मंत्री बनाए रखना चाहिए? अब देखिए, और ये विद्वेषी है क्या कार्रवाई? अब मैं वो आप समर्थक है ही नहीं भाई। हाँ, वो तो समर्थक है। सुन तो लीजिए जरा सा, देखिए अब एक चीज बताइए कि आपको आरोपी और अभियुक्त में जो सीधे सीधे जो दोषी है, उस दोनों के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद अब समझते हैं। ट्रायल चल रहा है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद समझाइएगा राहुल जी। डॉली जी के पास भी जाना है, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद राहुल जी आप ही समझाइएगा फर्क आरोपी और अभियुक्त का, क्योंकि जब आरोप लगाता है हिट एंड रन तब तो सीधा होता है फैसला इस्तीफा, लेकिन जब अपने पर बात आती है तो फिर छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया, 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर इन्होंने लिख दिया जी कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं और सोचा नहीं। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया। मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएन को भी पता था कि क्या हो रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर्स पुराने मार दिए बेचारे। पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ का कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा दो 5 करोड़ का लाइसेंस। ऐसा कौन सा बम फट गया दिल्ली में कि एकदम से जहां बेटी बिकती थी 4 लाख 5 लाख महीने की, वहां बिक रही है 15 लाख। ये सारे के सारे अगर ये एनालिसिस अगर ये इस चीज को अंदर जाए तो ये जो गुजरात का शोर में जाते हैं ना कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में दारू कहां से जा रही है? गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। आज दिल्ली से जा रही तो पंजाब से जा रही होगी, क्योंकि पंजाब में भी सेम पॉलिसी लागू कर दी। पंजाब का प्लान क्या है अंदर? पंजाब में भी सेम। पंजाब में इन्होंने क्या किया, 12 की का 10% कर दिया, क्योंकि शोर मच गया था 12% का, तो 12 की जगह 10 कर दिया। बाकी तो सब कुछ सेम है। पंजाब में रिटेलर छोटे कर दिए। सिसोदिया तो इसने बहुत बनाया हुआ सरकार ने, ये पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए। उसके अंदर मरे भी 300-400-500 करोड़ का तो बना ही लिया होगा। अरे आप पैसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। सिसोदिया तो इसने बहुत बनाया हुआ सरकार ने, ये पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए। उसके अंदर मरे भी 300-400-500 करोड़ का तो बना ही लिया होगा। ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था।
क्या किया, 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर इन्होंने लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया, अब स्टिंग तो सबूत में आ गया, 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। अब ये जो स्टिंग है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया। मैं सर शहजाद पूनावाला, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, रोहन लाल जी हैं और साथ ही डॉली जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखें। फिर से वही सवाल के साथ आ रहा हूं शहजाद, ये स्टिंग आप लोग बीजेपी का कौन सा विंग है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो स्टिंग भी करता है? मतलब ये तो पत्रकारों का काम होता है ना स्टिंग करना, आप लोग स्टिंग भी करने लगे हैं। ये स्टिंग हमें आपके जैसे ही जागरूक पत्रकारों ने प्रतिक्रिया के लिए भेजा, तो हमने सोचा कि सबको एक एक प्रतिक्रिया दे। ये स्टिंग आपने नहीं कराया? हमारा है ही। मैं तो उल्टा पूछना चाह रहा हूं कि ऐसे कौन से ऐसे तत्व है आम आदमी पार्टी के भीतर है या सार्वजनिक पटल पर होंगे कि वो मनीष सिसोदिया को बहुत बुरी तरीके से मतलब करना चाहते हैं एक्सपोज। तो ये सवाल तो राहुल जी को पूछना चाहिए। आपका स्टिंग है ये? आम आदमी पार्टी का मुझे एक बार एक मिनट मेरे को पूछने दीजिए भैया, कह रहे हैं इन्होंने नहीं किया, स्टिंग आया कहां से? फिर देखिए मैं तो स्टिंग कहां से आया? देखिए ये स्टिंग तो पब्लिक डोमेन में था, हमने उठा लिया। कहां से पब्लिक डोमेन में? पब्लिक डोमेन में पूरे सोशल मीडिया और आपने देखा था कहीं? हां बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस के पहले तो हमने किसी ने नहीं देखा भैया स्टिंग। आपको मैं कई जगह बता सकता हूं उल्टा। अरे नहीं, मैं आपको अरे भाई आप मुझे पूछे बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग सर्कुलेट कर रहे हो। मैं शहजाद को बोलने देते हैं, एक काम करते हैं। देखिए मैं तो आपको, डॉली जी ने भी ये पूछा, अब आप लोग स्टिंग भी करने लगे हैं बीजेपी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये स्टिंग ऑपरेशन जो था ये तो हुआ था, पहले से ही हुआ था। और अगर ये ऐसा नहीं है, अगर ये इसमें कोई सारी चीजें गलत है, ये कोई फैक्ट ही नहीं है, तो मुझे बता दीजिए कि अभी तक इस पे कोई दावा क्यों नहीं किया? अभी और इतने कितने स्टिंग पब्लिक डोमेन में है जो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने? वो तो जो कर रहे हैं वो तो आपके पास आते जाएंगे। कौन कर रहा है? वो तो जो कर रहे हैं उन्हीं से पूछिए। कौन कर रहा है? अब देखिए मुझे एक बात बताइए, लॉजिकली बताइए कि किसी भी आरोप का डिफेंड जो है आम आदमी पार्टी के सभी नेता आके करते हैं कि भाई ये आरोप हम पे गलत है। आज कोई भी डिफेंड करने नहीं आया है। आज मनीष सिसोदिया को अकेला छोड़ दिया गया। इसी से पता चल सकता है कि हो सकता है, मुझे नहीं पता, कि ये कोई अंदरूनी मामला भी हो सकता है। कोई उसमें ईमानदार व्यक्ति अभी भी बचा होगा तो उसने बता दिया होगा कि देखिए स्टिंग ऑपरेशन है, इसको पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। डॉली जी अभी भी क्या एजेंसीज का मिसयूज कहा जा सकता है? क्योंकि स्टिंग का कंटेंट बहुत डैमनिंग है। स्टिंग में आरोपी नंबर 9 कह रहे हैं वो तो बहुत डैमनिंग है। ये पहले भी आपने जी डॉली जी, ये पहले भी आपने मुझसे पूछा और अभी भी आप यही सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो साफ साफ 3, 4, 5, 7 सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ, उनके ये जवाब दे दें। जब क्लियर कट बात है और सामने आ चुकी है और स्टिंग तक आ गया, तो पकड़ क्यों नहीं रहे आप मनीष सिसोदिया जी को? बिल्कुल सही बात। ये मैं इधर पूछना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात, शिक्षा की बात करने वाले लोग आज शराब माफिया हो गए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो। बच्चों को पढ़ाने की बात करने वालों ने बच्चों को शराब पिलाना शुरू कर दिया, उम्र घटा के 21 साल कर दी, ताकि बच्चे पढ़ने की जगह शराब में डूब जाए। ये कौन सी नीति है आपकी? ये आप किस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं दिल्ली को? जो व्यक्ति वैगनार में घूमता था, आज वो 45 लाख का किराए पर चार्टर्ड प्लेन ले जाकर गुजरात में 3 दिन का प्रचार करता है। सैलरी का, पंजाब सरकार का सैलरी का देने का पैसा नहीं है। लोगों की सैलरी, वहां जो नौकरी कर रहे हैं लोग, उनकी सैलरी देने का पैसा नहीं है इनके पास, लेकिन 45 लाख का पंजाब सरकार के खर्चे पर गुजरात में जाकर हवाई जहाज में प्रचार करने का खर्चा इनके पास है। आप सोचिए किस तरीके की नीति ये कर रहे हैं। ये लोग प्रचार में लोगों को एक स्कॉलरशिप देते हैं और प्रचार करते हैं 19 करोड़ का, जैसे सेम भारतीय जनता पार्टी करती है। तभी मैंने कहा छोटा रिचार्ज और बड़ा रिचार्ज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोगों ने 473 करोड़ रुपए में से 80% पैसा सिर्फ बेटी बचाओ के प्रचार में खर्च कर दिया। बेटियां कितनी बच रही हैं आज लखीमपुर खीरी में, आप देख लीजिए। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं बार बार आपसे कह रही हूं, आम आदमी पार्टी से एक बार ये पूछिए कि जब एलजी के बिना पूछे, बिना एलजी को अगर बताए, ये एक सेकंड डॉली जी आपने कहा, एक सेकंड डॉली जी आप कह रही हैं, एक सेकंड आप कह रही हैं ना कि ये हमारी बी टीम है, तो आपने गले क्यों मिल लिया इनसे 2013 में? पहले बताइए गले क्यों मिले इनसे 2013 में? सुनिए, आप और मैं कभी गठबंधन में नहीं होंगे।
बड़ी बीजेपी खराब है और कांग्रेस का शहजाद तो कभी गठबंधन नहीं होगा ना। तो 2013 में इनसे क्यों कर लिया आपने गठबंधन? तहजीब सीखिए। अच्छा, पर ये इतना लंबा लंबा बोल रही है, समय तो मेरा था पहले बोलने का। शहजाद जी, हाँ, ठीक जब ठीक आप बात है, बोले मैंने तो शांत मैं करा नहीं दिया, बोली। एक-एक करके। मेरा आपने मुझसे screen सवाल time पूछा, है। आपने मुझे अपनी बात रखनी आप है। अपनी बात पूरी आपको करिए, बोलने का शहजाद मौका आपके बीच में दिया नहीं जाएगा, बोलिए। आप बोलिएगा। आपने मेरा मौका उनको दे हाँ, मैं दिया। आ रहा हूँ शहजाद, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए आप डॉली जी, आप आपके बीच कंप्लीट में करिए। नहीं बोली हूँ। हाँ बोलिए ना, कंप्लीट करिए आप डॉली जी, कंप्लीट करिए। मतलब आज इसमें लग ये रहा है कि केजरीवाल के आरोप सही हैं कि उनके खिलाफ सब मिल गए हैं। आप और बीजेपी दोनों एक साथ हैं देखिए, केजरीवाल के मिलने की खिलाफ, बात- ये आरोप है मिलने की उनका। बात नहीं है, ये तथ्यात्मक चीजें हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा इन्होंने कोरोना का बहाना देकर इन्होंने देखिए 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया लाइसेंसियों का। क्यों माफ कर दिया भाई आपने? और कोरोना का बहाना दिया। ये चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट कहती है, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट कहती है। ये एयरपोर्ट जोन में इन्होंने क्यों नहीं लिया उनसे पैसा? 7 दिन में जब सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई, तो क्यों इन्होंने राजस्व को, सरकार के कोष पर क्यों प्रहार किया इन्होंने? आम आदमी पार्टी ने ये सवाल तो इनसे पूछा जाएगा। रोज ढिंडोरा लेते हैं, ढोल डपली राग लेके दूसरों के लिए निकलते हैं, तो जब इन पे बारी आएगी तो सवाल तो इनसे पूछना लाजमी है और पूछेंगे हम, और जवाब देना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। देश की जनता के पैसे से 45 लाख की हवाई यात्रा करते हैं, मतलब जवाब डॉली तो जी, इन्हें सवाल देना मेरा ये पड़ेगा। है एलजी की कि मतलब मर्जी डॉली के जी, बिना इस इन्होंने केस सारी में नीतियां निर्धारित कर बीजेपी दी। पर जो एजेंसी एलजी मिसयूज की के आरोप मर्जी- लग रहे हैं वो गलत है। देखिए, आप बार बार वही सवाल कर रहे हैं, इस पे मैं जवाब आपको दे चुकी हूँ। नहीं, मनीष मतलब अभी सिसोदिया आपने के ऊपर कहा- सीधा और साफ है, सीधा और साफ है कि इतनी सारी नीतियों में इतना घोटाला है। शिक्षा की बात करने वालों तो ने यानी कि दिल्ली इस को- केस में दिल्ली बीजेपी पर जो शराब एजेंसी माफिया का मिसयूज के काम आरोप किया लग रहे हैं वो गलत है। लगातार 100% आप बीजेपी के साथ हैं। 100% मैं बीजेपी के साथ, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं हो सकती। हम अपना डॉली जी, सत्य एक सवाल और सुन लीजिए, अपनी फिर चीज शहजाद के सामने पास रख जाना है रहे मेरे को। डॉली जी, हम इसका ये अपनी मतलब चीज है आपके सामने जो रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, हम जो मनीष सिसोदिया, तथ्यात्मक मैम एक तरीके सवाल, से- देखिए, एक मेरे पास सवाल, बहुत सारे सवाल है, आप मेरे सवालों की बात करा दीजिए। चलिए मैं तो करा दूं, मेरा एक सवाल ले लीजिए। इसका ये मतलब है, आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने 144 करोड़ वो सारी चीजें, यानी कि जो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर एजेंसी मिसयूज का आरोप लगा रही है वो गलत है, ठीक? देखिए, मैंने अभी आपको, आप बार बार मुझे एक ही सवाल पे ला रहे हैं, इसका जवाब मैं आपको पहले प्रश्न में दे चुकी हूँ। क्या? अब आप इस पर बात करिए कि ये पहले यहाँ मुझे पर बताइए, शराब बीजेपी माफिया पर की एजेंसी दिल्ली मिसयूज में के आरोप गलत है, क्योंकि इसका मतलब? दिल्ली बीजेपी की- पर एजेंसी दिल्ली की मिसयूज के जनता आरोप गलत को- है, इसका मतलब? दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के आपको सवाल बच्चों नहीं को सुनाई दे रहा, इन्होंने- बीजेपी पर एजेंसी मिसयूज के आरोप गलत है, इसका मतलब इस केस में? देखिए, मैंने सिर्फ आपको ये कहा, और मैंने पहले भी कहा कि लगातार एजेंसियों के दुरुपयोग का एक नुकसान ये भी होता है कि अगर कहीं सच में घोटाला हुआ है तो वो भी लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा, ठीक, ऐसा ही हो रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड खराब है इन लोगों का, मेरे को समझ में आया। ठीक है, ये जवाब आप शहजाद देंगे। जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है शहजाद आप लोगों का मनीष सिसोदिया बच रहे हैं। ठीक, इसी चक्कर में मनीष सिसोदिया बचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक, बार बार अरविंद केजरीवाल बचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक डॉली जी, ठीक। शहजाद, अब आपसे सवाल है, आप भी उनके बीच में नहीं बोले, वो भी नहीं बोलेंगे। शहजाद, आपसे सवाल है, आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि कहीं सही भी जांच हो रही होती है तो भी डाउट हो जाता है कि यहां भी एजेंसी का मिसयूज होगा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड वाले मामले में मिसयूज है, यहां मिसयूज नहीं है। तो ट्रैक रिकॉर्ड खराब है आप लोगों का। शहजाद पूनावाला, ट्रैक रिकॉर्ड करप्शन में किसका खराब है पूरी जनता जानती है, और जनता तो ये समझ रही है कि मेरा भ्रष्टाचार चमत्कार और इसका भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी का ये गुनहगार। मतलब इस प्रकार की हिपोक्रेसी छोड़ो करो, भारत जोड़ो छोड़ दो, ये हिपोक्रेसी छोड़ो। अब बताइए मुझे कि जिनके कार्यकाल में केश पैरेड बोला गया और 8 वर्ष से कह रहे विद्वेषपूर्ण भावना है, आज तक इनको ईडी की और जो बाकी की प्रक्रियाएं हो रही है नेशनल हेराल्ड में, उसमें इनको भी राहत नहीं मिली, उनको भी राहत नहीं मिली। ये तो दोनों ट्विन सिस्टर्स ऑफ करप्शन है, ये दोनों ट्विन सिस्टर्स ऑफ करप्शन है, दोनों में बहुत समानताएं हैं और दोनों बड़े मियां छोटे मियां हैं करप्शन के। पर मैं आज से इतना पूछना चाहता हूं कि कम से कम ये बता दो कि अगर ये लोग हमारी बी टीम है तो इनके साथ गले क्यों मिले थे 2013 में, और आज बता दे कांग्रेस पार्टी की किसी भी सूरत में कभी भी, जैसे बीजेपी के साथ तो कभी गठबंधन नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी क्लियर है इसके बारे में। आज बोल दे अधिकृत रूप से कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी तो यहां से गायब है, मौनीश हो चुकी है। एक मिनट राहुल जी, अरे सवाल सुन तो जरूरी है, एक लीजिए मिनट रुक ना जाइए। भाई। कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता कह दे कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, कैसे भी तरीके से हम कभी भी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और जो गए थे वो ऐतिहासिक गलती थी, बोल दे एक बार। डॉली जी, डॉली जी, ये पार्टी हाईकमांड का निर्णय, इसके बारे में आज आप बताइए। पूछ रहे हो और मैं आज कैसे मतलब विंडो बोल दूं? ओपन है, बताइए, मैं आज विंडो कैसे ओपन बोल है। दूं? बताइए। और ये कह रहे ये मनीष सिसोदिया और अरविंद लेकिन केजरीवाल हम से अकाउंटेबिलिटी घोटालेबाजों के मांगेंगे। साथ नहीं जाएंगे, हम घोटालेबाजों के साथ नहीं जाएंगे, ये क्लियर है। अरे लालू के साथ सरकार में है, घोटालेबाजी में लालू के साथ घोटालेबाजों सरकार के में साथ है। नहीं जाएंगे, राहुल जी, ये आप बीच क्लियर में है। राहुल जी, अरे आप गांधीवादी 3 मिनट हैं, 13 मिनट रुक घोटालेबाजों के जाइए ना, साथ नहीं जाएंगे, क्लियर ऐसे है। नहीं, आप रुक शहजाद जाइए। ऐसे नहीं है।
हाँ, नहीं, रुक एक जाइए। अरविंद केजरीवाल फैक्शन के मनीष नहीं सिसोदिया के नहीं, फैक्शन। उनका जो सवाल है शहजाद का कि ये कट्टर, आपकी नजर में कट्टर करप्ट हैं ये लोग, तो इनके साथ तो आप किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, ठीक है डॉली जी? देखिए, मैंने सीधा और साफ बात कहा, मैंने सीधी और साफ बात कही, हम घोटालेबाजों के साथ नहीं जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी सूरत में आप नहीं जाएंगे, आप ये कह रही हैं? मैंने कहा हम घोटालेबाजों के अरे साथ लालू नहीं है जाएंगे। घोटालेबाज। आम आदमी पार्टी घोटालेबाज है, आपके सामने है। तो यानी कि आप खोलिए आम आदमी पत्ते, पार्टी के इनको साथ करिए, जेल में किसी भी डालिए। सूरत में नहीं जाएंगे? डॉली जी, आप आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी, और जो गई थी वो गलती थी। हम तो 2019 में भी नहीं गए इनके साथ। कौन सी बातें कर रहे हैं, हम नहीं गए 2019 में भी इनके नहीं, साथ। 19 में जन नहीं, लोकपाल की बातें करते थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई है भाई दिल्ली लैंड में। रोवर पर आ गए, लैंड आप- रोवर पे आ गए, कहाँ ठीक। बनाई है? अच्छा एक हाँ, विश्लेषण बनाइए। मुझे जल्दी से 10 राहुल सेकंड, बहुत देर 10 से वेट सेकंड, कर रहे हैं। राहुल जी हाँ। के पास ही जाइए। हाँ, राहुल, पर 10 हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, 10 एक मिनट। सेकंड। हाँ, बोलिए शहजाद जल्दी से। देखिए, आज क्लियर हो गया कि अगर कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो तो किसी के भ्रष्टाचार को बचाने आ जाती है। एक इसलिए मनीष भ्रष्टाचार सिसोदिया और आपसे पूरा केजरीवाल को नहीं करप्ट हुआ। नहीं, लालू मुझे तो बोलने खुद का भ्रष्टाचार मौका में लिप्त है, दीजिए। उसके आप साथ इनको चले गए, इतनी बार कल इनके साथ फिर से दीजिए। मिल जाएंगे। मुझे बोलने का इसीलिए हम मौका कह रहे हैं दीजिए। कि ये दोनों आप बड़े मियां शहजाद छोटे मियां को का राहुल रश्मि जी, तो फिर क्यों आपके दे भी रहे पूर्व हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात होगी जो कैमरे राहुल पर जी, दिखा राहुल था। जी, वही करते हैं। राहुल जी, एक थोड़ी देर मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, चलिए जवाब दे दीजिए, फिर राहुल जी आ रहा हूँ, आपके भी टाइम है, बोलिए आप डॉली जी, आप सीधी आ और रहा साफ है, बात बोलिए। है, इनके घोटाले तो रोज पता चल रहे हैं, रोज भर्ती घोटाले उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक देखा, में, मनीष सड़कों सिसोदिया पर को इनके बचाना है फ्लाईओवर किसी भी टूटे तरीके पड़े हैं, रोज इनके हाईवे टूट रहे हैं बनाए हुए। इन पर भी कभी इनसे सवाल कर लीजिए। आज 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कब बताएंगे शहजाद पूनावाला कि क्यों आज बेरोजगार युवा सड़कों पर और मनीष अगर ऐसा- सिसोदिया पर आंच ना है, पर कांग्रेस नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। डॉली जी, सही है, देखिए, डॉली चली जी, गई। डॉली जी, अगर आप सही हैं तो मेरा एक सवाल ये उठता है कि दही आटा पिछले चावल पर जीएसटी एक सवाल है डॉली जी, पिछले मुझे अगर याद दिला दीजिए, पिछले 2 साल 4 साल 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने करप्शन को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो बीजेपी के खिलाफ? इतिहास कोई में, एक? देश के बहुत की है। कोई आपको एक? शायद कौन नहीं सा दिखी घोटाला होगी। बताइए? आपको शायद नहीं दिखी होगी। कौन सा? हमने एक बहुत बताइए, सारी आप की है। बताइए। आप एक- एक बात कौन सा आप बताइए ना, एक बताइए, एक। दूसरों के मोबाइल फोनों में झांक रहे हैं ये पेगासस में, दूसरों के मैम वो मोबाइल तो फोन सुप्रीम में कोर्ट ने झांक कह रहे दिया, हैं। रिजेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कह है। दिया पेगासस उसके नहीं है बाद उसमें। फाइलें जल रफाल भी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली कहा। रफाल बार पर राहुल देश के गांधी जी ने इतिहास माफी में मांगी कि मंत्रालय मैंने गलत से कोट किया फाइलें था। जल जाती है। पहली बार देश के इतिहास में मंत्रालय से फाइलें जल जाती है। देश की शिक्षा का एक बजट आप घटा बताइए दिया ना इन्होंने। भ्रष्टाचार का एक आरोप देश की शिक्षा मोदी सरकार पर, का एक बजट आरोप घटा दिया डॉली जी। इन्होंने। अडानी और अंबानी को देश का सारा अच्छा, पैसा अडानी- दे दिया। अडानी- आपको मुझे कारोबारियों इसको से इतनी एडजस्ट करना है। प्रॉब्लम क्यों है भाई? मुझे ये एड्रेस करना है। आपको कारोबारियों से इतनी प्रॉब्लम मुझे- क्यों है? नहीं, ये अडानी और शराबियों अंबानी के साथ भाई अपनी मेहनत के दम पर कोई अगर वहां तक पहुंचा है, इतनी प्रॉब्लम क्यों है आपको कारोबारियों से? ये अभी थोड़ी ना बने, ये 2014 से पहले नहीं थे क्या? 2014 से पहले नहीं थे क्या जिनके नाम आप ले रही हैं? किया अडानी ने। अच्छा, उसका चलिए। अच्छा, नहीं, ये पूरा फायदा अडानी ले रहे अंबानी हैं। राहुल जी अडानी के पास- अंबानी ने सबसे ज्यादा एक सेकंड भाई, राहुल जी राहुल जी के पास जाना है। ये पॉइंट एड्रेस करना जरूरी है। एक सेकंड राजस्थान में एक मिनट, वो कैच कह रही है। राजस्थान एक में मिनट, पुरानी ये तो इनका खत्म ही नहीं होता। पुरानी किस्तें अडानी भर नहीं रहा ठीक और है, नया पे हो गया। नया लोन दिए जा रहे हैं, दिए जा ठीक रहे है, हैं, लोन, दिए लोन, जा रहे हैं। लोन, पूरा लोन, का ठीक है, पूरा लोन, जितना ठीक। इनको प्रचार ठीक है, में डॉली जी, एक मिनट, राहुल जी, रुक जाइए ना, पैसा एक मिनट रुक अडानी ने जाइए, आ रहा हूं। खर्च किया, पूरा फायदा दे रहे हैं। देश का गरीब इंसान गरीब हो इन्होंने रहा है, क्योंकि युवा दो- शहजाद, रोजगार के लिए ठीक है, डॉली जी, एक मिनट, कर रहे हैं। शहजाद का लोगों टाइम के है। पास पैसे इन्होंने नहीं दो आता दाल कारोबारियों चावल का नाम खरीदने के लिया, लिए। एक एक करके बात नहीं करते हैं। हाँ, मैं उसी में जा रहा दिया। हूँ, 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ। दो कारोबारियों का नाम लिया। राजस्थान में सबसे ज्यादा निवेश इन्होंने किया। अशोक गहलोत की सरकार में सोलर पावर प्लांट मिला, दिघी का पोर्ट मिला, उनको यूपीए के जमाने में SEZ मिले, लोन मिले 1 लाख करोड़ के। अब मुझे बता दो कि क्या उनकी पैसे सरकार दिखाओ, ने ऐसे पैसे लोगों को दिखाओ, समर्थन झूठ दिया मत जो बोलो, करप्ट थे? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। भाई बोल कांग्रेस रहा हूं। राज्य कह दें कि हमको कोई निवेश नहीं चाहिए इन दोनों से, कह सकती है यहाँ कांग्रेस पे झूठ शासित मत राज्य। बोलो। मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप दिघी कह पोर्ट दीजिए। उनको दिया है। ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, आप पॉलिटिक्स अपनी जगह, कारोबारियों को गाली देने से थोड़ी ना बात बनेगी। एक तरफ कहते हैं रोजगार सृजन, कारोबारियों को गाली देने से थोड़ी ना। ये अब कांग्रेस शासित राज्य कह दें एक बार, आप बोल दीजिए कि कांग्रेस शासित राज्यों में हमको नहीं चाहिए इनका कोई इन्वेस्टमेंट, आप कह दीजिए एक बार। विजय माल्या भगा दिया इन्होंने, नीरव मोदी भगा दिया घोटाला इन्होंने। किसके ये समय में सारा हुआ? का ये सारा हमारी पार्टी। अरे एक मिनट, आ रहा हूं, जो एक मिनट, भगाया है ना राहुल जी इन्होंने, बोलेंगे, फिर वो हर्षवर्धन GST त्रिपाठी। के नाम पे हाँ, लूट रही है। डॉली जी महंगाई शांत हो से जाए। लोगों की ठीक, कमर ये तोड़ देख रखी लीजिए। है। एक मिनट, स्क्रीन पर कच्चा दिखाइए, मैं कैमरा तेल ज़ूम कर घट रहा हूं, गया, ठीक है। लेकिन लोगों को मैं ज़ूम कर राहत दीजिए, नहीं मिली शहजाद दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के कि पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमत घट जाए। ठीक है, चलिए।
अब आप बोलिए राहुल जी। अमन जी राहुल देखिए, हाँ बोलिए। अभी फिर शहजाद आप बोलिएगा। मैं क्या जरा दिखा मूल रहे हैं मुद्दे पे फिर से वापस आ रहा हूं। हाँ। देखिए मुद्दा ये भाई है जूम कि कर दीजिए जो शहजाद दिखा नहीं, रहे हैं। मुद्दा ये है कि आज स्टिंग ऑपरेशन एक तरह से दिखाया गया है। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा है कि भाई आप विपक्ष के रणनीति से बाहर आइए, आप सत्ता पक्ष में हैं, आपके पास जिम्मेवारी है, आप केंद्र में प्रचंड बहुमत से आप सत्ता में हैं, आप बैठे हुए, और वैसे में आप स्टिंग का खेल छोड़ दीजिए विपक्ष के लिए, सामान्य जनता के लिए। आप कार्रवाई कब करेंगे, गिरफ्तारी कब? जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, देखिए ये कौन मानेगा कि इसमें सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं? आप अगर 2015 से पहले चले जाइए, हेमंत बिस्व शर्मा जो कांग्रेस में थे तब तो डेली नए नए घोटाले का आरोप लगते थे। आप नहीं, जो असम के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको लेके आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, जब वहां पे पश्चिम बंगाल में चले जाइए, वहां पे जो है टीएमसी के बड़े बड़े नेता उसमें जब टीएमसी के साथ होते थे तब तो आप दिल्ली घोटाले के आरोप लगाते थे। आज जब वो आपके पार्टी में है तो फिर उसको लेके कोई जांच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए पूरा देश ये सवाल पूछता है कि आपकी एजेंसियां केवल विपक्ष के ऊपर क्यों जाती है? आप में है तो आप त्वरित तौर पर गिरफ्तारी कीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी अलग कीजिए। क्या आरोप ये सही है कि हिमंता बिस्व शर्मा जब उधर होते हैं इधर आ जाते हैं और मुकुल रॉय तो वो मतलब उनके दाग धुल जाते हैं, ऐसा कुछ ये आरोप सही है क्या? देखिए अमन जी, निश्चित तौर पर ये कहा जाता है और ये आरोप लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एजेंसियों ने किसी को अब तक जिसको ऐसा हुआ हो कि किसी को आरोप उसके ऊपर लगाए हों और उसको आरोप मुक्त कर दिया हो, ऐसा कोई एक मामला सामने है? आरोप मुक्त नहीं करते, जांच धीमा कर देते हैं। और जब ये कहते हैं कि जांच धीमी कर दी है, कई नेताओं से, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचारियों पे जिनके ऊपर है हमारे पे कार्रवाई इसलिए मत कीजिए क्योंकि आपके यहाँ भी कुछ लोग हमारे यहाँ से चले गए इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं आप सत्ता पक्ष के ऊपर भी कार्रवाई कीजिए, विपक्ष के ऊपर भी कीजिए, राहुल लेकिन जी मतभेद मत रखिए, भेदभाव मत रखिए, केवल देश ये चाहता है आपसे। राहुल जी आप तो निष्पक्ष भेदभाव क्यों आप फिर 3 मिनट 13 में वाली बात आप रहिए ना, आप निष्पक्ष रहिए ना, फिर आप मैं साइड तो को लेने लग जाते हैं। बोल रहा हूं, हाँ, मध्य प्रदेश का पोषाहार घोटाला हुआ है, जांच करवा लीजिए उसका भी सीबीआई जांच और कीजिए कार्रवाई। राहुल जी फिर एक सवाल ये उठता है ना, जब आप लोग कहते हैं हमारे में थे, वहां जाति भ्रष्टाचार मतलब उनके दाग धुल गए, आप ये मान रहे हैं कि हमारे पास थे तो भ्रष्टाचारी थे? नहीं, ये तो फिर क्या कार्रवाई की आपने? तो दुनिया मानेगी ना कि आप सीबीआई। भाई राहुल जी आप एक बात आप बताइए, आपने कुछ नेताओं के नाम लिए तो जो बीजेपी में जाते ही वॉशिंग मशीन में धुल गए, आपने ये कहा, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि जब आपके साथ थे तो भ्रष्टाचारी थे? नहीं, भ्रष्टाचारी तो वो एक चीज ये बताए ना, बीजेपी से सवाल पूछूंगा ना, बीजेपी अरे बताइए ना फिर, मेरे को बताइए ना फिर, उनको लेके क्या स्टैंड? आपने बोला नेताओं के नाम आपने लिए, सवाल ध्यान से सुनिएगा, हिमंता बिस्व शर्मा जितने भी नाम आपने लिए, मुकुल रॉय, ये सारे जैसे बीजेपी में गए दाग धुल गए, यही आरोप रहता है ना आप लोगों का हमेशा, है ना? भाई जांच एक मिनट रुके ना, इसका मतलब लोकतांत्रिक पार्टी से कि राहुल जी इसका मतलब आपका एक कन्फेशन है कि जब हमारे में थे तो हाँ ये भ्रष्टाचारी थे? नहीं, ये कन्फेशन नहीं है। कन्फेशन ये है कि विपक्ष को केवल टारगेट करते हैं, सत्ता पक्ष को टारगेट नहीं करते, ये निष्कर्ष निकल रहा है। और आपको अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है, मैं तो सलाम करूंगा सरकार को, आप चुनिए भ्रष्टाचारी, अगर सत्ता पक्ष हो विपक्ष में कहीं पे भी हो, चुन चुन के काम कीजिए, पूरा देश सलाम करेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी कंप्लीट कर ले, उसके बाद शहजाद। हर्षवर्धन त्रिपाठी बीच में मत बोलिए राहुल जी, 30 सेकंड बड़ा जरूरी है। 1 मिनट लीजिए, आराम से अपनी बात रखिए, फिर डॉली जी आ रहा हूं, एक एक करके बोलेंगे। जितनी एजेंसियां हैं वो जो काम कर रही हैं उनके ऊपर आरोप तो ये लगा दिया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि सबसे पहला बेसिक ये है कि ईडी जांच तभी करेगी जब पहले से कोई मामला दर्ज होगा। सबसे कोर्ट में पहली राहत देता है भाई, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है 3.5 महीने से ये जो करोड़ों की नकदी मिल रही है, करोड़ों की नकदी, और एक के यहां से नहीं मिल रही है, करोड़ों की नकदी एक के बाद एक गाड़ी की डिक्की से लेके कमरे तक मिल रही है। क्या वो सारी की सारी नकदी कहीं ऊपर से हवा से आ रही है? और अगर वो नहीं आ रही है तो जिनसे पकड़ी जा रही, क्या उसमें जबरदस्ती वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को घुसा दे एजेंसी? और मुझे लगता है कि ये कहते हुए दरअसल विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी तरफ मत देखो, हम तुम्हारे यहाँ थोड़ा बहुत होगा तो उसकी बात करेंगे नहीं। ये जो है, और 2014 के बाद ये खत्म हो गया है। अगर भ्रष्टाचारी है तो वो जेल जा रहा है, देश की जनता ये बहुत अच्छे से देख नहीं जा रहे हैं जेल, यही तो है ना। अरे आपके पास एक का नाम लीजिए, सबूत है तो दीजिए, बताइए ना, आप जाइए ना कोर्ट, आप जाइए ना कोर्ट। राहुल जी हवा हवाई बात मत करा करिए, एक का नाम बताइए, चलिए नाम बताइए और आप मुझे सबूत दीजिए। भाई शहजाद स्टिंग दे रहे हैं, शहजाद गवाहों के नाम बता रहे हैं, आप बताइए एक का नाम, बताइए एक का नाम। भारतीय जनता पार्टी अब जाइए ना कोर्ट, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी अगर स्टिंग ऑपरेशन ही करती है, आप सत्ता में बैठे हैं, आप गिरफ्तारी कीजिए ना, मैं तो अभी भी चुनौती दे रहा हूं, मैं भी चुनौती दे रहा हूं, कीजिए गिरफ्तारी। चलिए शहजाद, देखिए ऐसा है, चोरों की चुनौती कोई लेता नहीं है सीरियसली। अब मेरी बात सुन लीजिए, भावुक मत। एक मिनट, राहुल जी
राहुल जी आप अरे आप शांत रहिए भाई, लोकतंत्र के मैं आपको समर्थक समझा हैं, रहा तो हूं, ऐसे बोलने नहीं तो डिबेट दीजिए। हाँ, सुनिए। एक एक करके बोलिए। डॉली जी भी वेट करिए अपनी टर्न का, वो किसी के बीच में नहीं बोल रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि जब यूपीए की सरकार थी, आप एक बात नोट कीजिए, 2012-13 में कोई इन्होंने सीबीआई ईडी इंक्वायरी नहीं लगाई थी नेशनल लेवल में, प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट की गई थी, और आज वो केस जो भी चल रहा है वो उसी कंप्लेंट से है। अगर आपके पास सबूत है, मैं तो कोर्ट के ऑर्डर सुना रहा हूं, आप मुझे मनगढ़ंत सुना रहे हैं। अगर आपके मनगढ़ंत आरोप फिर भी सही है तो किसी कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट करवा, आपकी पंजाब की सरकार में करा दो। करप्शन तो ऐसा मामला है, कहीं पर भी शिकायत कर दो और कार्रवाई करा दो। आपको हमारी यहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, पंजाब पुलिस में करवा दो, या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में करवा दो, या सुप्रीम कोर्ट में करवा दो, वहां पे तो सुनवाई होगी ना। पर 8 वर्ष में केवल बिलबिलाते रहते हैं कि हमारे लोग पकड़े जा रहे, ना उनको राहत मिल पा रही है, ना हमारे खिलाफ कोई आप शिकायत दे पा रहे हो। तो ये तो आपकी स्थिति है। आप मुझे पहले ये बताओ, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ इतना एविडेंस है, क्या उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? गिरफ्तार कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? अरे भाई इस्तीफा कब लेंगे फिर? कब आप गिरफ्तार कीजिए ना पहले। अरे सत्येंद्र जैन गिरफ्तार है, गिरफ्तार कीजिए ना। सत्येंद्र जैन अगर गिरफ्तार है। नहीं भाई, इस्तीफा क्यों देंगे? वो आप फाइनली जब वो एक तरह से अपराधी अब साबित हो जाएंगे तो गिरफ्तार देंगे हो इस्तीफा जाए वो। तो भाई फिर वो कन्विक्ट हो जाओ, नहीं, फिर ऐसी कन्विक्ट हो बताइए ना। जाएंगे लालू की भाई, आप तरह, तो बोलेंगे ये न्यायपालिका गलत पर विश्वास कंडीशन करने की बात कर रहे हैं ना, है। भाई ये शुरुआत में भी खप्पे कहा का है। राहुल आरोप जी- लगा देना और अपराधी होना, अच्छा एक दोनों सेकंड, दो चीजें होती हैं। एक सेकंड, लालू कन्विक्टेड है, दोषी है, करप्ट है, हाँ, उनको कोर्ट ने सजा दी है। तो फिर ये क्यों उनके साथ मिलजुल के नाच रहे हैं? भाई एक चीज ये बताइए, ये और बोले हम भ्रष्टाचारी नहीं है, ये कांग्रेस उनके साथ अलायंस में है। तो आप अपने अगर दोस्त कहीं पे हुआ है तो उसके 7 पीढ़ियों के ऊपर आप दोषारोपण करते रहेंगे? क्या बात है ये? राहुल इनडिफेंसिबल है। आप सोचिए, सत्येंद्र जैन पर तो उनकी तो गिरफ्तारी हो गई, हाँ, हो कोर्ट गई। के कमेंट्स हैं, कोर्ट ने भी बोला आपराधिक पृष्ठभूमि के आदमी को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, केजरीवाल जी को सोचना चाहिए, कोर्ट की टिप्पणी है। क्या सत्येंद्र जैन का इस्तीफा होना चाहिए कम से कम? ना, एक चीज ये बताइए, नहीं, मैं वो मुख्यमंत्री का बिल्कुल स्पेशल विशेषाधिकार है भारतीय संविधान के होना तहत। चाहिए, नहीं होना इसका चाहिए? इख्तियार होना चाहिए, नहीं अभी होना आपका चाहिए? एनालिस्ट नहीं, कहाँ नहीं, गायब हो जाता है? नहीं, मैं कोई बड़े एनालिस्ट एनालिस्ट गायब कर नहीं रहे थे होता है। इस्तीफा, देखिए, अब कहाँ आप चला देखिए, जाता है? अगर इस तरह से अगर लोग वो चलिए। इस्तीफा देना विपक्ष के लोग हर्षवर्धन शुरू कर देंगे ना तो विपक्ष को सरकार ही नहीं चलेगी। त्रिपाठी जी, आज जल्दी एक से विकेट, डॉली जी, कल दूसरा आप। विकेट, त्रिपाठी जी, परसों तीसरा त्रिपाठी विकेट, जी, सरकार त्रिपाठी जी, समाप्त। तो एक- विपक्ष के सरकारों को गिराने की ये साजिश है। ठीक है, एक आंकड़ा कोर्ट सबको सुन साजिश कर लेना रहा है। चाहिए। ठीक है। 31 मार्च 2022 तक 992 मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, ठीक। और आज तक सिर्फ एक मामले में कोई छूटा है जिसके खिलाफ अपील की है खुद ईडी ने। तो अगर आप एक पक्ष देखते हैं तो इसका मतलब कि इन सारे मामलों में जो ईडी की जांच चल रही है वो ज्यादातर में दोषी होने की ओर बढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा भी ध्यान में रखिए। डॉली जी, बार बार यह आरोप लगाया जाता है कि एजेंसी बीजेपी नेताओं के पीछे नहीं जाती। सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी नेताओं के खिलाफ इस तरह के कोई साक्ष्य सबूत हैं तो कांग्रेस नेताओं को जाना चाहिए। देखिए, मैंने कोर्ट में जाएं, अभी शिकायत बोला दर्ज कराएं। आपको, इनके पास तो वॉशिंग पाउडर, निरमा है। जो इनमें चले गए हेमंत बिस्व शर्मा, वो तो साफ हो गए। उसके अलावा जो इनमें चले गए, वो कलकत्ता वाले, वो भी साफ हो गए। सभी साफ हो जाते हैं जो इनके पास चले जाते हैं। जो इनमें नहीं होते वो इसी तरीके से होते हैं। इनका एक इशू रहता है, आप देखिए ना, 72 लोगों की भर्ती घोटाला जो उत्तराखंड में हुआ है, 72 जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें सब भाजपा के मंत्रियों के पीए, पीएस, पीआर, उनको मिल रही हैं भर्तियां, और खुली तौर पे लिस्ट वायरल हो रही है, खुले तौर पर। अच्छा, एक बड़ी और खबर वाकई बता रहा हूं, में अमानतुल्लाह ये मामला खान को भी कांग्रेस उठा रही है। एंटी करप्शन ये ब्यूरो ने मामला कांग्रेस समन भेज उठा दिया रही है। जांच में शामिल। एक बड़ी लगातार खबर उठा रही है, है। ब्रेकिंग न्यूज देनी है। लगातार एक मिनट डॉली जी, एक बड़ी खबर दे रहा हूं। ओखला से आम आदमी पार्टी की विधायक अमानतुल्लाह खान को भी अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच में शामिल होने का नोटिस भेज दिया है। कल 12 बजे अमानतुल्लाह खान को जांच में शामिल होने का नोटिस दिया गया है। यह अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करके जानकारी दी है। अमानतुल्लाह खान को भी एसीबी ने जांच में शामिल होने का नोटिस भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक। 100 बात के एक बात किशोर के साथ।